इतना लिखा है पति और पत्नी में प्रेम होना चाहिए बस, लेकिन प्रेम कैसा, उसकी मिसाल कैसी। रामचंद्र जी सीता से कितना प्यार करते थे, आज तक रामायण पढ़ जाइए आपको नहीं मिलेगा। अगर प्यार करते होते तो रावण लेकर ना भागा होता। 14 साल का वनवास ले लिया था रामचंद्र जी ने, अपनी पत्नी को छोड़ गए, 14 साल के लिए जंगल में चले गए। साहब पत्नी की देखरेख कौन करेगा, कौन देखरेख करेगा। तो ये मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बताना मैं ये चाहता हूं कि बीबी घर में अकेली, रामचंद्र जी का कोई पुत्र तो था नहीं भाई। 14 साल तुम जंगल में रहोगे तो बेटा कहां से आएगा, बेटी कहां से होगी, औलाद कहां से आएगी। तो ये सब चीजें सोचने की हैं। तो रामचंद्र जी के ने 14 साल का वनवास ले लिया, उधर रावण जो है उनकी पत्नी को लेके भाग गया। जो भी हुआ वो अलग बात है कि सीता जी अच्छी थी, नेक थी, अपने रामायण के मुताबिक उन्होंने रावण को हाथ नहीं लगाने दिया, और रावण ने भी बहुत चाहते हुए भी उनको बदनाम नहीं होने दिया। बदनाम करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका, और सीता को अपने आप को पाक साफ अपनी कौम के सामने पाक और साफ साबित करने के लिए आग में कूदना पड़ा, छलांग लगानी पड़ी, ये बताने के लिए कि रावण के साथ मेरा कोई ताल्लुक और मेरा कोई संबंध नहीं। ये सारी चीजें आप देखिए आप और पढ़िए आप। इधर हजरत आयशा के ऊपर भी इल्जाम लगता है, इधर हजरत आयशा के ऊपर भी तोहमत लगती है जिना की, लेकिन हजरत आयशा को अल्लाह के नबी उनके घर पहुंचा देते हैं। आपने इल्जाम नहीं लगाया। पहले बोलना चाहिए था नहीं, तो आप नहीं मुलाकात किए तो इसमें हमारी गलती नहीं है ना। अब एक आदमी जो जहन बना चुका है उस पर बोलना है उसको। दूसरी बात ये कि आप ऐसी चीज़ बोलने के लिए कह रहे हैं जो दूसरे मसलक वाले उससे बिफर जाए। आप कह रहे हैं मसलक अहले हदीस के बारे में बताइए, तो दूसरे मसलक ठीक है, हम मानते हैं उसकी बात को, लेकिन किसी चीज़ का टॉपिक पहले दिया जाता है। हम 3 बजे आ गए हैं आपके हरिश्चंद्रपुर में, 3 बजे से हम यहाँ हैं, हमें कोई टॉपिक नहीं दिया गया बोलने के लिए। नहीं, हमको आप मत कहिए, हमसे आप कहेंगे तो हम ऐसा बोल देंगे अभी कर्फ्यू लग जाएगा कल। हम तो इस मामले में मंझे हुए आदमी हैं, हमारी तो यूपी सब पीछे पड़ा हुआ है, सब मीडिया आज कल तक हमारी खबर। हमको आप मत कहिए, आप हमसे जो कहेंगे हम बोल देंगे, लेकिन संभालना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका जो टॉपिक है देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब मैं 3 बजे आ गया तो मुझे उसी वक्त बता देना चाहिए था कि आपको हमारे यहाँ ये बोलना है। 3 बजे नहीं बता रहे हैं, जब मैं बोलते हुए मुझे 1 घंटा होने जा रहा है तब आप हमको बताने आ रहे हैं कान में कि इस पे बोलिए। तो ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो चीज़ आपकी समझ में अगर नहीं आ रही है तो आप बता दीजिए। हमारे मौलाना कह रहे हैं किसी की समझ में नहीं आ रहा है, उस तरफ आइए। अब बताइए मैं क्या करूं। अब आप सुनिए, बस आपकी गवाही मिल गई है, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। बैठिए, नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, मैं छोड़ दूंगा। हाँ, अब आप सुनिए। तो मैं कह ये रहा था कि इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, एक मुकम्मल कंप्लीट दीन एक इस्लाम कौन है? इस्लाम है। इस मजहब के अंदर आपको कंप्लीटली नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा के साथ रहकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखो, मुझसे 15 साल उम्र में बड़ी औरत, उसके साथ कैसे रहा जाता है। बुढ़ापे की कोई शिकायत नहीं आई है, बल्कि जब तक खदीजा जिंदा रही, नोट कीजिएगा मेरी बात, जब तक खदीजा जिंदा रही, इतना प्यार किया अल्लाह के रसूल ने खदीजा से, और खदीजा ने भी इतना प्यार दिया नबी अकरम को कि अल्लाह के रसूल ने कोई दूसरी शादी खदीजा की जिंदगी में नहीं की। आपने और शादियां की हैं, लेकिन कब? खदीजा के इंतकाल के बाद। लेकिन खदीजा जब तक जिंदा रही तब तक आपने दूसरी शादी नहीं की। और जानते हो, ये चीजें आपको रामायण और गीता में नहीं मिलेंगी, ईसाइयत में नहीं मिलेंगी। जब खदीजा का इंतकाल हो गया और आपने 1-2 शादियां और कर ली और आयशा भी आपकी जिंदगी में आ गई, तो आप ताज्जुब करेंगे। एक दिन कुर्बानी का दिन था,
यहां से आप देखिए, एक दिन बकरा ईद का दिन था, कुर्बानी का दिन था, आपने जानवर ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त पककर जब हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने हस्बैंड को दिया, अल्लाह के नबी को दिया, कुर्बानी के गोश्त की पहली बोटी अल्लाह के नबी के पास आती है, आपने प्याला उठाया और उस गोश्त की बोटी को लेकर जैसे ही मुंह में लगाते हैं, खाते नहीं, उसको वापस कर देते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए पूछा अम्मा आयशा ने, मेरे सरताज क्या हुआ? अरे अल्लाह के नबी आपको ये क्या हो गया है? तो अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। खदीजा इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर चुकी हैं, लेकिन इंतकाल के बाद जबकि हजरत आयशा एक जवान बीवी नबी के पास बैठी है, लेकिन नबी अकरम गोश्त नहीं खा रहे हैं। क्या कहते हैं? आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, खदीजा जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती, मेरे साथ बैठकर गोश्त तनावुल फरमाती। पूरी दुनिया को बता दिया, आए नबी की जिंदगी पर लांछन लगाने वालों, आए मोहम्मद साहब की जिंदगी पर जुल्म करने वालों, इल्जाम लगाने वालों, ये नबी का प्यार था कि अपने से 15 साल बड़ी औरत के साथ इस तरह रहे कि उसके इंतकाल के बाद भी उसको भूल नहीं सके, इंतकाल के बाद भी उसको भुला नहीं सके। खदीजा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल अपने दिल से खदीजा को नहीं निकाल सके। फरमाया आयशा जब तक खदीजा की सहेलियों को गोश्त नहीं पहुंच जाएगा मैं नहीं खाऊंगा। फिर आपने जानवर के गोश्त के टुकड़े किए, उसकी बोटियां बनाई और पैकेट बना बनाकर आपने खदीजा की सहेलियों को पहुंचाया और खदीजा की सब सहेलियों को जब गोश्त पहुंच गया तब अल्लाह के नबी ने गोश्त खाया। तो प्रैक्टिकल करके अगर बताया तो किसने बताया? इस्लाम ने। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई मजहब कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट अगर कोई मजहब है तो इस्लाम है। और इसीलिए कुरान ने क्या कहा? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें हमने पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं आज तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। दुनिया के किसी मजहब के अंदर आपको कंप्लीट होने का सबूत नहीं मिलेगा। अगर मुकम्मल कोई मजहब है, देखिए बैठो कैसे, इस्लाम बताता है। दुनिया के किसी धर्म में देख लो, खड़े होकर खाना चाहिए कि बैठ के खाना चाहिए, ना हिंदू धर्म बताएगा, ना ईसाई बताएगा, ना यहूदी बताएगा, लेकिन इस्लाम बताएगा कि खाना कैसे खाओ। 3 तरीके बताए, या तो दोनों पैर ऊपर करके उखड़ू बैठ के खाओ, या दोनों पैर पीछे कर लो जैसे अत्तहियात में बैठा जाता है उस तरीके से बैठ के खाओ। मेरे भाइयों, खाने के तरीके किस तरीके से खाया जाए, एक पैर बिछा लिया जाए और एक पैर खड़ा कर दिया जाए, इस तरीके से, ये 3 तरीके अगर बताए हैं तो इस्लाम ने बताए हैं। दुनिया के किसी धर्म ने यह नहीं बताया कि कितना खाओ। इस्लाम कहता है कि खाते वक्त अपने पेट के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाओ, एक हिस्से में पानी पियो और एक हिस्सा खाली छोड़ दो, ताकि तुम अल्लाह को याद कर सको, अल्लाह का जिक्र कर सको। आज की मेडिकल साइंस कहती है जो लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है ठूस कर खाना, हलक तक खा लेना, जो इतना खाते हैं वो हमेशा बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। और अल्लाह के रसूल के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक अगर कोई लोग खाना खाने शुरू कर दें, 2 हिस्से में खाएं, एक हिस्सा खाली छोड़ दें, तो ये बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। जब पेट ठीक रहेगा तो आदमी अपने आप सही रहेगा। तो ये कंप्लीटली अगर कोई मजहब है, मुकम्मल कोई मजहब है, तो वो इस्लाम है। इसीलिए फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वह हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा।
इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, वो दीन माना ही नहीं जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत के अंदर खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से होगा। यह है इस्लाम। इसके अलावा दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। अब आइए थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि इस्लाम किस चीज का नाम है। हम समझते हैं कि जो कुछ भी कर लो वो इस्लाम है। नहीं नहीं, इस्लाम दो चीजों का नाम है, रब के कुरान का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान का। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन अगर कुरान की मोहर नहीं है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर मोहर नहीं है तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। देखिए यहाँ हर मसलक के लोग आए होंगे, ज्यादातर अहले हदीस हैं, मैंने मान लिया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, किसी पर कोई क्रिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, किसी पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपने मसलक पर अमल करने का इख्तियार है। लेकिन ये बात कौन नहीं मानेगा कि इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है। मसला ये नहीं है कि आप जोहर में 12 रकात पढ़ते हैं या 10 रकात पढ़ते हैं। मसला ये नहीं है कि तरावी 8 रकात पढ़ना चाहिए या 20 रकात पढ़ना चाहिए। मसला ये नहीं है कि मगरिब के अंदर 5 रकात पढ़ना चाहिए या 7 रकात पढ़ना चाहिए, ईशा की 7 रकात पढ़नी चाहिए या 17 रकात पढ़नी चाहिए, ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि हम जो इबादत कर रहे हैं वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर हो रही है या नहीं हो रही है, बस इतनी सी बात है। हर मुसलमान जब भी नमाज पढ़े तो वो ये सोचे कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐसी नमाज पढ़ी या नहीं, ऐसा रोजा रखा या नहीं रखा। मसलन रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है हमारे यहाँ, मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5:25 पर, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब आदमी 5:25 पर बैठा हुआ है, हम रोजा नहीं खोलेंगे। नहीं, क्यों? पता नहीं सूरज डूबा होगा या नहीं डूबा होगा। 5:30 हो गए फिर भी रोजा नहीं खोल रहा। नहीं, थोड़ा सा और भूखा रह लूं तो और ज्यादा सवाब मिलेगा, तो मिलेगा। अब वो ईशा तक रुक जाता, नहीं ईशा तक और भूखा रह लूं और ज्यादा सवाब मिलेगा, तो उसको सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या होगा? गुनाह और पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने रोजा तो रखा लेकिन रोजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि लोग, मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर और भलाई में रहेंगे जब तक कि वो रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। अब जल्दी करने का यह भी मतलब नहीं है कि असर के बाद ही खोल लो। जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही 5:25 पर सूरज डूबा आप फौरन रोजा इफ्तार कर लो, लेट मत होइए। अब जर्जीस साहब के यहाँ मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा है सुबह। जर्जीस साहब की आंख लग गई, 7 बजे उठे। क्या हुआ यार, सहरी नहीं कर, अच्छा कितना, 5 बजे सहरी का टाइम खत्म था, 7 बज गए, 2 ही घंटा तो लेट हुए, चलो अब सहरी कर लेते हैं। सहरी 7 बजे कर ली, उधर 5:25 पर इफ्तार का टाइम हो गया। नहीं अभी नहीं इफ्तार करेंगे क्योंकि 2 घंटे बाद सहरी की थी, इसलिए 2 घंटे बाद इफ्तार करेंगे। उधर हम 5:25 के बजाय 7:25 पे इफ्तार कर रहे हैं। टाइम तो बराबर हो गया ना, टाइम तो बराबर हो गया ना, लेकिन ये रोजा नहीं माना जाएगा क्योंकि सहरी का टाइम खत्म हो रहा था 5 बजे, आपको 4:59 तक सहरी करना थी, 5:01 पे नहीं करना थी, लेकिन आप तो 7 बजे कर रहे हैं। आपने उसूल तोड़ दिया, ज़ाब्ता तोड़ दिया, नबी अकरम का बनाया हुआ कानून तोड़ दिया, इसलिए आपका रोजा कबूल नहीं किया जाएगा। चाहे आप 7:30 बजे खोलें, 8:30 बजे खोलें, 9:30 बजे इफ्तार करें, लेकिन नहीं माना जाएगा क्योंकि रोजा रखना मकसद नहीं है, शरीयत की पाबंदी कराना मकसद है। आइए एक और चीज से समझा देते हैं हम आपको। एक कागज है मेरे पास, मान लीजिए जेब में पड़ा होगा, ये मान लीजिए एक लिफाफा है हमारे पास, इस पे मैंने एक लेटर लिख दिया और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। सुनिएगा, बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूं, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, लेकिन उस पर 5 रुपए का जो टिकट लगता है सरकारी,
लिफाफे पर वो हमने चिपका दिया सरकारी टिकट और एड्रेस लिखा। बताइए तो जब 5 रुपए का सरकारी टिकट लग गया और एड्रेस भी सही है तो हमारा लेटर अपने एड्रेस पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। सरकारी टिकट नहीं लगाया लेकिन लिफाफा हमने 1000 रुपए का खरीद लिया, बहुत खूबसूरत है, डिजाइनदार है, बहुत अच्छा है, कागज बड़ा उम्दा है, उसकी कीमत 1000 है। उस लिफाफे पर हमने लेटर लिखकर रख दिया लेकिन सरकारी टिकट 5 रुपए का नहीं लगाया, तो क्या वो अपने एड्रेस पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। और पहुंचेगा तो बैरिंग बन जाएगा, आपसे वसूल कर लिया जाएगा 10 गुना। नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उस पर सरकारी मोहर नहीं लगी है, सरकारी टिकट नहीं लगा है। तो पता चला कि 5 रुपए का सरकारी टिकट लग गया तो पहुंच जाएगा, 1000 का खरीद लिया लेकिन सरकारी टिकट नहीं लगा तो नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से जोहर की नमाज 10 नहीं 12 पढ़ लो, 12 नहीं 12,000 पढ़ लो, मगरिब की नमाज 5 नहीं 7 पढ़ लो, 7 नहीं 7,000 पढ़ लो, तरावी 8 नहीं 20 पढ़ लो, 20 नहीं 20,000 पढ़ लो, लेकिन उस पर सरकार की मोहर नहीं है, यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है, तो वो हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, रकातों की तादाद का कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, माताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल तुम्हें जो दे, जिसने माँ को समझ लिया वो सब कुछ समझ गया। आज पूरी तकरीर मेरी समझ जाओगे अगर माँ को समझ लिया। माँ ये वाली माँ नहीं जिसके पेट से बच्चे पैदा होते, ये माँ नहीं, माँ अताकुमुर रसूल। यहां इस आयत में जो लफ्ज़ माँ आ रहा है उसको मैं कह रहा हूं, माँ अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। माँ के 2 माना हैं, जहन में रखिएगा, दिमाग में, माइंड में। माँ के कितने माना हैं? या इस जगह 2। पहला माना जो और दूसरा माना जितना। माँ अताकुमुर रसूल का पहला तर्जुमा क्या होगा? माँ अताकुमुर रसूल, रसूल जो दे वो ले लो। सुनिएगा क्या मतलब हुआ? माँ अताकुमुर रसूल, रसूल